जड़ें होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। और मूल को आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इनको रूट्स भी बोलते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इंग्लिश बूस्टर के थ्रू आपको सिखाने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्पेलिंग्स है जिनको आपको याद करना है। सो इंग्लिश बूस्टर सीरीज के थ्रू हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश सीखने की, तो हम लोग एकदम से इंग्लिश को नहीं सीख सकते, लेकिन हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर वाइज स्पेलिंग्स को समझते जाएंगे, तो बड़े आराम से इंग्लिश में स्विच भी हो सकते हैं और इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। तो अगर मैं बात करूं कंटेंट की, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 10+ इंग्लिश स्पेलिंग्स जो द्विघात समीकरण के अंदर आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद में मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बड़े अच्छे से। उसके बाद में हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। हमने एक आपके लिए सर्टिफिकेट बनाया। ये जस्ट आप सीख रहे हो, इसीलिए हमने कुछ अपने एंड से आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया। तो आप इसको जरूर देखिएगा। आप सबसे पहले सीखिए और फिर इसको देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने जितनी भी स्पेलिंग्स थी उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जैसे आपका बुक का चैप्टर है, ठीक वैसे ही मैंने इनको डिजाइन कर लिया। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना कि द्विघात समीकरण क्या है, तो उसमें ये 3 चीजें आती है। सबसे पहले आता है हमारा द्विघात। तो आप सभी को पता होगा, द्विघात को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर आप इसको सही से प्रोनाउंस करोगे तो आप इसकी स्पेलिंग्स को बड़े आराम से याद रख लोगे। तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अगर आप बोलोगे तो आप इसको याद कर लोगे। उसके बाद में सेकंड हमारा स्पेलिंग है समीकरण। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी बात किया, जिसमें रेखिक समीकरण पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते थे ना लीनियर इक्वेशंस। इसको भी क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो समीकरण का हमारा हो जाता है इक्वेशन। उसके बाद में तीसरा हमारा वर्ड आता है मानक रूप। देखो, मानक का मतलब होता है कि जिसको सब जगह हम लोग मानते हैं। ऐसी कोई चीज जो अगर आप कहीं पे जाओ, किसी भी देश में जाओ, वो सबने एक तरीके से माना है, इसीलिए बनता है मानक रूप। अगर कल को आप जापान में जाके पूछोगे कि भैया आपने लिख दिया, मान लो कि ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0, ये क्या है, तो वो बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने इसको कैसे लिख दिया, एक मानक रूप में लिख दिया। तो मानक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, और रूप को बोलते हैं फॉर्म। सो मानक रूप का हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद में हमने सीखा था द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। सो देखो, जब आप उसको हल करते हो तो उसके बाद में क्या आते हैं, आपके पास मूल आते हैं, ठीक है। और मूल हमें निकालने के कौन कौन से तरीके पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने गुणनखंड विधि और दूसरा पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि। अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा मूल। इसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस पौधे का। तो इसकी जो जड़ें होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। और मूल को आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इनको रूट्स भी बोलते हैं। जब आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी तो इसमें हम लोग बोलते हैं ना कि भाई पौधे की रूट कैसी है, क्या है, रूट का स्टडी करो। मतलब अगर आप हिंदी में, फिर भी रूट कई बार आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो मूल है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। जब बहुत सारे मूल होंगे तो उसको बोल देंगे हम लोग रूट्स। तो ये आपको यहाँ से हिंट के फॉर्म में याद हो गया होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था हल। तो देखो, हल को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। आपने कई बार जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना, तो ऐसे करते हो, SOL करके ऊपर एन लिख के लिखते हो भैया सॉल्यूशन, मतलब आप हल करना स्टार्ट कर रहे हो, तो वही है। हल को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ये आपको याद होगा, बट ये आपको पता नहीं होगा कि हाँ इसका मीनिंग यही होता है। उसके बाद में देखो, गुणनखंड को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, ठीक है, और फैक्टर से ही बनता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि को हम लोग क्या बोल देंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप इसको सही से प्रोनाउंस करोगे ना, देखो फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा गुणनखंड विधि। अगला हमारा वर्ड है पूर्ण वर्ग विधि। अगर आप इसको तोड़ोगे ना, तो पूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट करना। आपको कई बार बोला होगा कि ये होमवर्क है आपका, इसको आपको कंप्लीट करके लाना है, मतलब पूरा करके लाना है। तो पूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीट बोलते हैं। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, और विधि को हमने देख लिया क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। जब पूर्ण वर्ग विधि की बात करेंगे इस पूरे सेंटेंस को, तो हम उसको लिखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो, कंप्लीट से बना हमारा कंप्लीटिंग, COMPLETING, कंप्लीटिंग, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा। और जो वर्ग है ना, उसको बोलते हैं स्क्वायर। जैसे आप बोलते हैं ना 5 का स्क्वायर कर लो, वो कितना हो गया हमारा, 25 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग और विधि मतलब हो गया आपका मेथड। उसके बाद में हमने पढ़ा था मूलों की प्रकृति, और हमने द्विघात सूत्र और इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। तो उसमें से कुछ मैंने स्पेलिंग छांट के यहाँ पे लिखी है, उनको आप याद कर लीजिए।
सबसे पहला है हमारा मूलों की प्रकृति। आप बोलते हैं ना कि इस लड़के का नेचर खराब है, या फिर आप जब अपने आसपास में हरियाली देखते हो तो बोलते हैं हाँ प्रकृति बहुत ही अच्छी है। आप ऐसा नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं, नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है, सो प्रकृति का इंग्लिश में वर्ड होता है नेचर। तो मूलों की प्रकृति का हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद में अगला वर्ड है दो भिन्न। भिन्न को कई बार डिफरेंट भी बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड है ना मैथमेटिक्स में, यहाँ पे यूज होगा वो होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, भिन्न को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, ये आप याद रख लीजिए। इसके अलावा बाकी सारे वर्ड्स थे उसको मैंने आपको बड़े अच्छे से याद करवा लिया, उनको बार बार आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको आप याद रख सकते हो कि हाँ भिन्न को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, डिफरेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो यूज होने वाला वो होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट था हमारा बराबर। बराबर को बड़े आराम से हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं कि भैया ए इजकल टू बी, ऐसा बोलते हैं ना, ए बी के बराबर है। सो इक्वल आपने बड़े अच्छे से समझा होगा, ये जो सिंबल होता है वो इक्वल का ही होता है। सो बराबर का क्या हो जाता है, इक्वल। अब अगला हमारा होता है वास्तविक मूल। आपने कई बार पॉलिटिक्स में सुना होगा कि भैया वास्तविक मुद्दों पे बात करो। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते ना, वो क्या बोलते हैं, भैया जो रियल इश्यूज है ना उन पे बात करो। तो वास्तविक का जो इंग्लिश वर्ड होता है ना वो होता है हमारा रियल। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, वास्तविक मूल देखना है, मतलब रियल रूट्स देखने हैं। ठीक है, सो रियल रूट्स क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल का इंग्लिश हो जाएगा। ये आपने इसमें पढ़ा होगा, प्रकृति में हम लोग बोलते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल, तो उसका पूरा इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू डिस्ट्रिक्ट, मतलब दो भिन्न का हो जाएगा आपका टू डिस्ट्रिक्ट, और वास्तविक मूल का हो जाएगा रियल रूट। तो यहाँ से आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा टू डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स। अगर आप बात करोगे दो भिन्न वास्तविक मूल, अगर आपको अभी भी चैप्टर याद है, हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है। इसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। एक ही वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को खत्म किया बहुत ही कम समय में। आप इसको अच्छे से देखिए और सीखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आने वाली है। और हिंदी के लिए हमने अलग वीडियो बनाया और इंग्लिश के लिए पूरा अलग है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप दोनों देखिए, आपको बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश भी समझ में आ जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस वाले सेशन की। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे मैंने कुछ हिंदी के वर्ड लिए और उसके अगेंस्ट इंग्लिश के वर्ड है। आपको मिलान करना है कि सही से कौन सा है। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो देखो, मानक रूप होता है ना, उसको हमने अच्छे से पढ़ा था, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। सो मानक रूप का हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा हमारा है मूल। मूल को हमने देखा था क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। सो मूल के लिए हो जाएगा रूट, हमने जड़ों का एग्जाम्पल लिया था। और गुणनखंड हमने बोला था फैक्टर से बनता है, तो गुणनखंड के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। उसके बाद में चौथा हमने ये देखा था ना कि दो भिन्न हमारे रूट कब होंगे, ये सब पढ़ा था। और मैंने बताया था आपको ये वर्ड याद रखना है, अलग अलग या भिन्न के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट यूज करते हैं। सो टू डिस्ट्रिक्ट मतलब हो गया दो भिन्न। तो अब आप कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने ये 100% सही किया। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसकी जो सही स्पेलिंग्स होगी वो क्या होगी, वो आपको कमेंट करके बताना है। आपका सबसे पहला सवाल है, भैया मूलों की प्रकृति को क्या बोलते हैं। आपको वो पीछे वाला पार्ट अभी नहीं देखना, जस्ट आप उसको याद कीजिए। मैंने पहले पहले वर्ड्स लिख लिए हैं, आप जस्ट इसको याद कीजिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ आपको ये आता है या फिर नहीं आता, याद हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट एक आपका होमवर्क रहेगा, ये कुछ नया है, तो विभक्तिकर जो डी आप निकालते हो ना, उसका इंग्लिश में क्या वर्ड होता है वो मुझे बताइए। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज, मैंने एक सर्टिफिकेट डिजाइन किया। ये आपका सर्टिफिकेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसे कितने सारे सर्टिफिकेट्स हो गए हैं। तो जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स है इसका मतलब आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।